जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। धर्म से यमलोक में सुख पूर्वक गति तथा धर्म व दैत्य के प्रभाव का वर्णन। मुनियों ने कहा, ओहो, यमलोक के मार्ग में तो बड़ा भयंकर दुख होता है। साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखियों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिणा द्वारका का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं? यदि है तो बताइए, किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुखपूर्वक जा सकते हैं? व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, जो लोग इस लोक में धर्मपरायण हो, अहिंसा का पालन करते, गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वह स्त्री और पुत्रों सहित जिस प्रकार उस मार्ग से यात्रा करते हैं वह बतलाता हूँ। उपयुक्त पुण्यात्मा पुरुष स्वर्णमय ध्वजाओं से सुशोभित भांति भांति के दिव्य विमानों पर आरूढ़ हो धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक नाना प्रकार की वस्तुएं दान में देते हैं, वह उस महान पथ पर सुख से यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों में भी विशेषतः क्षत्रियों को अत्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम रीति से तैयार किया हुआ अत्र देते हैं, वह सुसज्जित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते और बाहर भीतर से युद्ध रहते हैं, वह भी देवताओं के समान कांतिमान शरीर धारण कर विमानों द्वारा यमराज के भवन में जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष जीविका रहित दीन दुर्लभ साधुओं को भगवान विष्णु के उद्देश्य से पवित्र गोदान करते हैं, वह मणि जटित दिव्य विमानों द्वारा धर्मराज के लोक में जाते हैं। जो जूता छाता शैया आसन वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वह दिव्य आभूषणों से अलंकृत हाथी रथ और घोड़ों की सवारी से वहां की यात्रा करते हैं। उनके ऊपर सोने चांदी का छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्तिपूर्वक गरुड़ का रस और भात देते हैं, वह स्वर्णमय वाहनों द्वारा यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध दही घी और गुड़ दान करते हैं, वह चक्रवाक पक्षियों से जुड़े हुए सुवर्णमय विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्व गण वाद्यों द्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुगंधित पुष्प दान करते हैं, वह हंस युक्त विमानों से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक तिलमय धेनु अथवा धृतमय धेनु दान करते हैं, वह चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल विमानों द्वारा यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं। उस समय गंधर्व गण उनका सुयश गाते रहते हैं। इस लोक में जिनके बनाए हुए कौए बावड़ी तालाब सरोवर दीर्घिका पुष्करणी तथा शीतल जलाशय शोभा पाते हैं, वह दिव्य घंटानाद से मुखरित सुवर्ण और चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। मार्ग में उन्हें सुख देने के लिए दिव्य पंखे डुलाए जाते हैं। जो लोग समस्त प्राणियों के जीवन भूत जल का दान करते हैं, वह पिपासा से रहित हो दिव्य विमानों पर बैठकर सुखपूर्वक उस महान पथ की यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों को लकड़ी की बनी खड़ाऊ सवारी पीठ और आसन दान किए हैं, वह उस मार्ग में सुख से जाते हैं। वह विमानों पर बैठकर सोने और मणियों के बने हुए उत्तम पीठों पर बैठ रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं, वह वृक्षों की रमणीय एवं शीतल छाया में सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोना चांदी मूंगा तथा मोती दान करते हैं, वह सुवर्ण निर्मित उज्ज्वल विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। भूमि दान करने वाले पुरुष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से तृप्ति हो उदयाकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर दीप्यमान शरीर से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो ब्राह्मणों के लिए भक्तिपूर्वक उत्तम गंध आगर कपूर पुष्प और धूप का दान करते हैं, वह मनोहर गंध सुंदर वेश उत्तम कांति और श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित हो विचित्र विमानों द्वारा धर्मनगर की यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य अग्नि के तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो ग्रह अथवा रहने के स्थान देते हैं, वह
अरुणोदय की सी कांति वाले सुवर्ण मंडित ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर में जाते हैं। जल पात्र, कुंडी और कमंडलू दान करने वाले मानव अप्सराओं से पूजित हो महान गजराजों पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को सिर और पैरों से मलने के लिए तेल तथा नहाने और पीने के लिए जल देते हैं, वह घोड़ों पर सवार होकर यमलोक में जाते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्लभ ब्राह्मणों को अपने यहाँ ठहराते हैं, वह चकवों से जुड़े हुए दिव्य विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्राह्मण की पूजा करता है, वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुख से उस मार्ग पर जाता है। जो पाप हरे इत्यादि का उच्चारण करके गौ को मस्तक झुकाते हैं, वह सुख से यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो शठता और दंभ का परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं, वह हंस युक्त विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वह मोरों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वह हाथियों से जुड़े हुए दिव्य रथों पर आसीन हो यमराज के लोक में जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रियों को वश में रखते हुए छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं, वह साक्षात शचीपति इंद्र के समान ऐरावत की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो एक पक्ष तक उपवास करके अत्र ग्रहण करते हैं, वह बाघों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। उस समय देवता और असुर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जो जितेंद्रिय रहकर एक मास तक उपवास करते हैं, वह सूर्य के समान देप्यमान रथों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण त्याग करता है, वह सूर्य के समान कांतिमान शरीर धारण करके देव कन्याओं द्वारा सेवित हो धर्म नगर की यात्रा करता है। जो भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए जितेंद्रिय भाव से तीर्थों की यात्रा करते हैं, वह सुखदायक विमानों से सुशोभित हो उस भयंकर पथ की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते हैं, वह तपाए हुए सुवर्ण सदृश विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते और भृत्यों का भरण पोषण करते हैं, वह स्वर्ण निर्मित उज्जवल विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते, सबको अभय देते, क्रोध मोह और मद से मुक्त रहते तथा इंद्रियों को वश में रखते, वह महान तेज से संपन्न हो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर यमराज की पुरी में जाते हैं। उस समय देवता और गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। जो सत्य और पवित्रता से युक्त रहकर कभी भी मांसाहार नहीं करते, वह भी धर्मराज के नगर में सुख से ही यात्रा करते हैं। जो 1000 गौओं का दान करता है और जो कभी मांस भक्षण नहीं करता, वह दोनों समान। यह बात पूर्व काल में वेद वेताओं में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। ब्राह्मणों, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही यहाँ उसके समान फल मांस ना खाने से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार दान और व्रत में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा पुरुष विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं, जहाँ सूर्य नंदन यम विराजमान रहते हैं। धार्मिक पुरुषों को देखकर यमराज स्वयं ही स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते और पाद अर्ध तथा प्रिय वचनों द्वारा उनका सम्मान करते हैं। वह कहते हैं, पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग धन्य हैं, आप अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब इस विमान पर बैठकर उस अनुपम स्वर्ग लोक को जाइए, जहाँ समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्यशीन होने पर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा, उसका फल यहाँ आकर भोगिएगा। धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्यों के प्रभाव से धर्मराज को कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं, इसलिए धर्म का सदा सेवन करना चाहिए। धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला है।
धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि बताई गई है। धर्म ही माता पिता और भ्राता है। धर्म ही अपना रक्षक और सुहृदय है। स्वामी, सखा, पालक तथा धारण पोषण करने वाला धर्म ही है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से भोग या सुख उपलब्ध होते हैं। धर्म से ही ऐश्वर्य, एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति प्राप्त होती है। विप्रवरो, धर्म का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्य की महान भय से रक्षा करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि धर्म से देव तत्व और ब्राह्मण तत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। जब मनुष्यों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनकी बुद्धि इस लोक में धर्म की ओर लगती है। हजारों जन्मों में पश्चात दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर जो धर्म का चरण नहीं करता वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित है। जो लोग पुति, सत, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया है, ऐसा जानना चाहिए। जो दीर्घायु, शूरवीर, पंडित, भोग साधन से संपन्न, धनवान, निरोग तथा रूपवान है, उन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मपरायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले लोग पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं। जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं वह स्वप्न में भी यमराज अथवा नरकों को नहीं देखते। जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अंत रहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं वह भी यमराज को नहीं देखते। जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान अच्युत की शरण में गए हैं उन पर यमराज वश नहीं चलता, वह मोक्ष रूप फल के भागी होते हैं। ब्राह्मणों, जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्री नारायण को नमस्कार करते हैं वह वैकुंठ धाम में सिवा अन्यंत्र नहीं जाते। श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों को, यमलोक के मार्ग को, यमपुरी को तथा वहाँ के नरकों को किसी प्रकार नहीं देख पाते। मोह में पड़कर अनेकों बार पाप कर लेने पर भी यदि मानव स्वर्ग पापहारी श्रीहरि को नमस्कार करते हैं तो वह नरक में नहीं पड़ते। जो लोग शठता से भी सदा भगवान जनार्दन का स्मरण करते हैं वह भी देह त्याग के पश्चात रोग शोक से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोध में आसन होकर भी जो कभी श्री हरि के नामों का कीर्तन करता है वह भी चैदी राज शिशुपाल की भांति संपूर्ण दोषों का भय हो जाने से मोक्ष प्राप्त करता है। धर्म की महिमा एवं अधर्म की गति का निरूपण तथा अन्नदान का महत्व है। मुनियों ने कहा, भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। कृपया बताइए, पिता, माता, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं, फिर परलोक में कौन उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, विप्रवरो, प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता है और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। पिता, माता, भ्राता, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी तथा मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले को भांति त्याग देते और 2 घड़ी रोक कर उनके उससे मुंह तोड़कर मोड़कर चल जाते हैं। वह सब लोग तो त्याग देते हैं किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। वह अकेला ही जीव के साथ जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्म युक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधर्म युक्त मानव नरक में पड़ता है। अतः विधान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग ना रखे। एकमात्र धर्म ही मनुष्यों का सहायक बताया गया है। बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ, मोह, घृणा अथवा भय से मोहित होकर दूसरे के लिए ना करने योग्य कार्य भी कर डालता है। धर्म, अर्थ और काम तीनों ही इस जीवन के फल है। अधर्म त्याग पूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिए। मुनियों ने कहा, भगवान आपका यह धर्म युक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है हमने सुना।
अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है। मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, वह नेत्रों का विषय नहीं रह जाता, फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है। व्यास जी बोले, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा ये सदा साथ रहकर धर्म से पर दृष्टि रखते हैं। यह समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब त्वचा, हड्डी, मांस, वीर्य और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक और परलोक में सुख है अभ्युदय को प्राप्त होता है। मुनियों ने पूछा, भगवान आपने यह भली भांति समझा दिया कि धर्म किस प्रकार जीव का अनुसरण करता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। व्यास जी ने कहा, द्विजवरो, शरीर में स्थित जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और मन के अधिष्ठा देवता है, वह जब अत्र ग्रहण करते हैं और उससे मन सहित पृथ्वी आदि पांचों भूत तृप्त होते हैं, तब उस अत्र से शुद्ध वीर्य बनता है। उस वीर्य में कर्म प्रेरित जीव आकर निवास करता है। फिर स्त्रियों के रज में मिलकर वह समय अनुसार जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा प्राणी इस लोक में जन्म लेने पर जन्म काल से ही पुण्य कर्म का उपभोग करता है, वह धर्म के फल का आश्रय लेता है। मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो सदा सुख का भागी होता है। यदि बीच बीच में कभी धर्म और कभी अधर्म का सेवन करता तो वह सुख के बाद दुख ही पाता है। पाप युक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद पुनः तिर्यक योनि में जन्म लेता है। मोह युक्त जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बतलाता हूँ, सुनो। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है, फिर क्रमशः कुत्ता, सियार, गीदड़, सांप, कौवा और बगुला होता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी भोजाई के साथ बलात्कार करता है वह 1 वर्ष तक नर कोकिल होता है। मित्र, गुरु तथा राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्षों तक सुअर रहकर मरने के बाद 10 वर्षों तक बगुला, 3 महीनों तक चींटी और 1 मास तक कीट की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः क्रमी योनि में उत्पन्न होता और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को देना चाहता है वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म पाता है। उस योनि में वह 13 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर अधर्म का श्रेय होने पर वह मनुष्य होता है। जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य ना करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है वह कौवा होता है। 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा होता है। तत्पश्चात 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है, उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है वह मृत्यु के बाद क्रोच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन निर्धारण करता है। तत्पश्चात मरने पर वह मनुष्य होता है। शूद्र जातीय पुरुष ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है, उससे मृत्यु होने पर वह सुअर होता है। सुअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। तदंतर वह मूर्ख पूर्वोक्त पाप के ही फलस्वरूप कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और चूहे का जन्म पाता है। कृतघ्न मनुष्य मृत्यु के बाद जब यम राज के लोक में जाता है उस समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बड़ी वेदना होती है। दंड मुदर, शूल, भयंकर अग्निदंड, असी, पत्र वन, तप्त बालू का तथा कूट, शालमली आदि अन्य बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव करके वह संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़ा रहने के बाद मानव गर्भ में आकर वहां जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोगकर अनेक बार संसार बंधन से पड़ता है। तत्पश्चात वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। उसमें बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में वह कछुआ होता है।
दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेंढक होता है। फल मूल अथवा पुआ चुराने से वह चींटी होता है। जल की चोरी करने से कौवा और घास चुराने से हरियल पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है और सुवर्णमय पात्र का अपहरण करने से कृमि योनि में जन्म लेता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य वानर होता है। वस्त्र की चोरी करने से तोते की योनि में जन्म होता है। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होता है। रुई का वस्त्र हड़प लेने वाला मनुष्य मानव मृत्यु के बाद क्रोंच होता है। सन का वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्ण की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होता है। अंग राग और सुगंध की चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छछूंदर होता है। उस योनि में 15 जन्मों तक जीवित रहने के बाद जब पाप का क्षय हो जाता है तब वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूध की चोरी करती है वह बगुली होती है। जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र होकर वैर से अथवा धन के लिए किसी शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करता है वह मरने पर गधा होता है। गधे की योनि में 2 वर्षों तक जीवित रहने के बाद वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदा उदीन बना रहता है। मृग योनि में 1 वर्ष बीतने पर वह बाण का निशाना बन जाता है। फिर मछली की योनि में जन्म ले वह जाल में लिया जाता है। 4 महीने बीतने पर वह शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि में रहता है। फिर काल क्रम से पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य खली मिश्री तत्र का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले जैसा भूरा होता है। वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्यों को डसता रहता है। घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मानव कौवा और बगुला होता है। नमक चुराने से चिड़िकाक नामक पक्षी होना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वासपूर्वक रखी हुई धरोहर की हड़प लेता है वह मनुष्य के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। उसके पश्चात मृत्यु होने पर फिर मनुष्य होता है। मानव योनि में भी उसकी आयु बहुत ही थोड़ी होती है। ब्राह्मणों मनुष्य पाप करके त्रियग योनि में जाता है जहाँ उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं वह सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोभ मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही मलेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं वह निरोग, रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां भी ऊपर बताए अनुसार कर्म करने से पाप की भागिनी होती है और पाप योनि में पड़े हुए पूर्वोक्त पापियों की भी पत्नी बनती है। द्विजवरों चोरी के प्राय सभी दोष बता दिए गए। जहाँ जो कुछ कहा गया है वह बहुत संक्षिप्त है। फिर कभी कथा वार्ता का अवसर आने पर तुम लोग इस विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देव ऋषियों की सभा में उनके प्रश्नानुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने तुम लोगों को बतलाया है। यह सब बातें सुनकर तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ। मुनि बोले, ब्राह्मण आपने अधर्म की गति का निरूपण किया, अब हम धर्म की गति सुनना चाहते हैं। किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य की सद्गति होती है? व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता और मन को एकाग्र रखता है वह पाप का सेवन नहीं करता। जो मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है त्यों तो उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है वैसे वह एकाग्रचित होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप के चूल छोड़ता है उसी प्रकार वह पहले के अनुसार अनुभव किए हुए पापों का त्याग करता है। एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दे। जो मन को ध्यान में लगाता है
वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बतलाता हूँ। सब दानों में अत्र दान को श्रेष्ठ बताया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सब प्रकार के अत्रों का दान करे। अत्र ही मनुष्यों का जीवन है, उसी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अत्र में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, अतः अत्र को श्रेष्ठ बताया जाता है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अत्र की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्नदान से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए न्यायोपार्जित उत्तम अत्र का प्रसत्र चित्त से दान करना चाहिए। जिसके प्रशस्त सिर से दिए हुए अत्र को 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, वह कभी पशु पक्षी आदि की योनि में नहीं पड़ता। सदा पापों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी यदि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो वह अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अत्र ले आकर यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण को दान दे तो वह संसार में सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि ना पहुँचा कर न्याय प्रजा का पालन करते हुए अत्र का उपार्जन करता है और उसे एकाग्रचित होकर क्षत्रिय ब्राह्मण को दान देता है, वह धर्मात्मा है और उस पुण्य के जल से अपने पापंक को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अत्र में से छठा भाग राजा को देने के बाद जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है, वह अत्र आदि शेष ब्राह्मण को दान करें तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो शूद्र प्राणों को संशय में डालकर और नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहकर भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अर्थ को ब्राह्मणों के निमित्त दान करता है, वह भी पापों से छुटकारा पा जाता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेता ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक न्यायोचित अत्र का दान करता है, उसका पाप छूट जाता है। संसार में अत्र बल की वृद्धि करने वाला उसका दान करने से मनुष्य बलवान बनता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से सब पाप दूर हो जाते हैं। दानवेता पुरुषों ने जो मार्ग बतलाया है और जिस पर मनीषी पुरुष चलते हैं, वही अत्र दाताओं का भी मार्ग है, उन्हीं से सनातन धर्म है। मनुष्यों को सभी अवस्थाओं में न्यायोपार्जित अत्र का दान करना चाहिए, क्योंकि अत्र सर्वोत्तम गति है। अत्र दान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद वह सब सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है, अतः अन्याय रहित अत्र का दान करना चाहिए। जो ग्रस्त सदा प्राणाग्निहोत्र पूर्वक अत्र भोजन करता है, वह अत्र दान से प्रत्येक दिन को सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद न्याय धर्म और इतिहास के ज्ञाता 100 विधानों को प्रतिदिन भोजन कराता है, वह घोर नरक में नहीं पड़ता और संसार बंधन में भी नहीं बंधता, अपितु संपूर्ण कामनाओं से तृप्त हो मृत्यु के बाद सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्य कर्म से युक्त मनुष्य निश्चित होकर आनंद का भागी होता है। उसे रूप, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अत्र दान का महान फल बतलाया। यह सभी धर्मों और दानों का मूल है।